प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि दो भाई याकूब और एसाव की कहानी सिर्फ पुरानी बाइबल की घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। कभी कभी हम भी एसाव की तरह छोटी सी लालसा के लिए अपनी बड़ी आशीष खो बैठते हैं, और कभी याकूब की तरह चालाकियों से जीत तो जाते हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं मिलती। पर यही कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आशीष को कैसे थामे रखना है, टूटे रिश्तों को कैसे जोड़ना है, और जीवन के संघर्षों से कैसे विजयी होकर निकलना है। इस वीडियो में हम याकूब और एसाव की सच्ची कहानी को गहराई से समझेंगे, ऐसे कि आपको लगेगा ये आपकी अपनी ही कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आखिर में आपको अपने जीवन के लिए एक सीधी राह मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, और आखिर में कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की गहराई में। शुरुआत होती है एक साधारण परिवार से, लेकिन इस परिवार की कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के दिल की गहराई में उतरने वाली सच्चाई है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, चुनाव करता है, और कभी न कभी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने भविष्य का रास्ता खोजता है। यह कहानी है इसहाक और रिबका के परिवार की, और उनके दो पुत्रों की, याकूब और एसाव की। जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें केवल उनके जीवन का वृत्तांत नहीं मिलता, बल्कि हमें यह दिखता है कि आज हमारे जीवन में भी वही बातें घटती हैं। हम भी चुनाव करते हैं, हम भी आवेश में आ जाते हैं, हम भी कभी कभी अपनी आत्मा की आशीष को भूलकर छोटी छोटी इच्छाओं में सब कुछ गंवा बैठते हैं। बाइबल हमें बताती है कि इसहाक अब्राहम का पुत्र था। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और विश्वास में चला। उसी विश्वास की विरासत को इसहाक ने आगे बढ़ाना था। इसहाक का विवाह रिबका से हुआ। विवाह के बाद लंबे समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई। इसहाक और रिबका ने इस दर्द को महसूस किया। यही वह जगह है जहां हम अपने जीवन से जुड़ सकते हैं। कितनी बार हम भी इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, और लगता है कि उत्तर देर से आ रहा है। इसहाक ने हार नहीं मानी। बाइबल कहती है कि उसने रिबका के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। रिबका गर्भवती हुई और उसके गर्भ में दो बच्चे थे, लेकिन यह गर्भावस्था साधारण नहीं थी। रिबका ने अनुभव किया कि गर्भ में संघर्ष हो रहा है। उसने परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने उत्तर दिया, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरे उदर से दो राष्ट्र अलग होंगे। दूसरे से अधिक बलवान होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। यहाँ परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि याकूब को एसाव पर प्रधानता मिलेगी। यही से कहानी शुरू होती है। एसाव पहले जन्मा लाल और रोएदार था। उसके पीछे उसका भाई याकूब आया, जो एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। इसीलिए उसका नाम याकूब पड़ा, जिसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला, या जो आगे बढ़ने के लिए पकड़ता है। यह नाम ही उसके जीवन का एक संकेत बन गया। अब सोचिए, दो भाई एक ही घर में, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। एसाव बड़ा हुआ तो वह एक कुशल शिकारी बना। वह मैदानों में रहता, तीर कमान चलाता, और पिता इसहाक को शिकार बहुत भाता, इसलिए इसहाक एसाव को बहुत प्यार करता था। दूसरी ओर याकूब घर पर रहता, शांत स्वभाव का, योजनाबद्ध और धैर्यवान। रिबका का प्यार याकूब पर अधिक था। एक ही घर में दो अलग स्वभाव, यहाँ से परिवार में असमानता और तनाव की जड़ पड़ने लगी। ये बात हमारे जीवन से भी मेल खाती है। कितनी बार घरों में पक्षपात हो जाता है। माता पिता का झुकाव कभी एक बच्चे की ओर होता है, कभी दूसरे की ओर, और यह झुकाव भविष्य में बड़े झगड़ों और गलतफहमियों को जन्म देता है। इस परिवार में भी वही हुआ। एक दिन की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। एसाव शिकार से थका हारा घर आया। उसने याकूब को मसूर की दाल पकाते देखा। भूख से बेहाल होकर उसने याकूब से कहा, वह लाल लाल खाने को मुझे दे। याकूब ने अवसर देखा। उसने कहा, पहले अपनी पहिलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने लापरवाही से कहा, मैं तो भूख से मर रहा हूं, मुझे पहिलौठे होने के अधिकार से क्या लेना देना। और उसने शपथ खाकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार याकूब को बेच दिया। यहां से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। एसाव ने क्षणिक भूख के लिए स्थायी आशीष को तुच्छ जाना। उसने आत्मा के वरदान को केवल शरीर की भूख के लिए खो दिया। यही बात आज भी कितने लोग करते हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी लालसा के लिए लोग परमेश्वर की दी हुई आशीष को गंवा देते हैं। कई बार हम गुस्से या इच्छाओं में निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमें बड़ी हानि पहुंचाते हैं। एसाव की यही भूल थी। दूसरी ओर याकूब ने चालाकी से अवसर का उपयोग किया। उसने अपने भाई की कमजोरी को पहचानकर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। याकूब की इस आदत को हम नकार भी सकते हैं, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि उसने आध्यात्मिक आशीष पाने की भूख थी। उसने जन्म सिद्ध अधिकार को महत्व दिया। एसाव ने उसे तुच्छ जाना, याकूब ने उसे पकड़ लिया। हमारे जीवन में भी यह चुनाव होता है। हमें चुनना पड़ता है कि हम किसे प्राथमिकता देंगे, आत्मा की आशीष या शरीर की इच्छाएं। कई लोग प्रार्थना करने की बजाय समय मोबाइल पर बिताते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने की बजाय दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं। यह सब उसी एसाव की तरह है जिसने आशीष को हल्के में लिया। अब सोचिए, याकूब और एसाव एक ही घर में थे। एक को शिकार प्रिय था, दूसरे को रसोई और घर। एक को पिता का झुकाव मिला, दूसरे को मां का। यह असमानता ही आगे जाकर उन्हें अलग कर देती है। जब हम परिवारों में पक्षपात करते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। आज कितने परिवार ऐसे ही टूट रहे हैं।
भाई भाई से दूर हो रहा है, बहन बहन से अलग हो रही है, माता पिता बच्चों में अंतर कर रहे हैं। और यही अंतर शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है कि परमेश्वर का चुनाव मनुष्य की सोच से अलग होता है। इंसान कहता है कि जो बड़ा है वही योग्य है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो छोटा है वही आशीष पाएगा। एसाव शारीरिक रूप से ताकतवर था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना। क्यों? क्योंकि याकूब में आशीष पाने की भूख थी, चाहे वह गलत तरीके से ही क्यों ना हो। यहाँ हमें एक और शिक्षा मिलती है। परमेश्वर उन लोगों की ओर झुकता है जिनके दिल में प्यास होती है, चाहे वह पूर्ण ना हो, चाहे उनमें कमजोरियां हों, लेकिन अगर उनके दिल में आशीष पाने की भूख है तो परमेश्वर उन्हें उठाता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने याकूब को चुना। अब जरा अपने जीवन पर विचार करें। क्या हमारे अंदर आत्मिक भूख है? क्या हम वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बातें हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तड़पते हैं? या हम भी एसाव की तरह अपने जन्म सिद्ध अधिकार को छोटी छोटी इच्छाओं में गंवा रहे हैं? कि परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो उसकी आशीष की कदर करते हैं। एसाव ने हल्के में लिया, याकूब ने उसे थाम लिया। जब हम इस हिस्से पर ध्यान करते हैं, तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता है आत्मा का, दूसरा रास्ता है शरीर का। आत्मा का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में जीवन देता है। शरीर का रास्ता आसान और आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में पछतावा और हानि लाता है। आज हमें चुनाव करना है। हमें यह तय करना है कि हम किसके लिए जिएंगे। क्या हम परमेश्वर की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, या थोड़े समय के सुखों के लिए सब कुछ गंवा देंगे? यह हमें केवल याकूब और एसाव के जन्म और उनके पहले चुनाव की कहानी नहीं बताता, बल्कि यह हमारे अपने दिल को झकझोर देता है। याकूब और एसाव की कहानी यहाँ केवल एक भाई और दूसरे भाई की प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं है। यह कहानी हमारे जीवन की गहराई में छिपी उस वास्तविकता को उजागर करती है जहां हमें रोज चुनाव करना पड़ता है। शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष हर इंसान के भीतर है। एसाव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। वह ताकतवर था, वह शिकार करता था, वह आवेश में जल्दी निर्णय लेता था, वह तुरंत अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वहीं याकूब आत्मा का प्रतीक बनता है। भले ही उसने चालाकी की, लेकिन उसके अंदर एक प्यास थी कि आशीष को किसी भी तरह पकड़ना है। आज हम भी इसी संघर्ष से गुजरते हैं। कितने लोग हैं जो एसाव की तरह शरीर की भूख और इच्छाओं में खो जाते हैं। वे क्षणिक आनंद के लिए अनंत आशीष को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लालच में आकर गलत रास्ता चुनता है, सोचता है कि अभी फायदा मिल जाए, भविष्य की चिंता क्यों करना। लेकिन वही लालच बाद में उसके परिवार, रिश्तों और आत्मा को बर्बाद कर देता है। कितने युवा हैं जो थोड़े से सुख के लिए नशे में, बुरी संगति में या गलत रिश्तों में पड़कर अपनी आत्मिक पहचान खो देते हैं। यह सब एसाव की तरह है। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम याकूब की तरह बने। याकूब पूर्ण नहीं था, उसमें भी गलतियां थी, लेकिन उसमें एक भूख थी। यही भूख उसे आगे ले गई। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपनी आत्मा को भूख से भरें। क्या हम वचन पढ़ने के लिए भूखे हैं? क्या हम प्रार्थना करने के लिए भूखे हैं? क्या हम परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए बेचैन हैं? कभी कभी लोग कहते हैं, परमेश्वर ने तो एसाव को क्यों नहीं चुना, उसका क्या दोष? लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि दोष उसी का था। परमेश्वर ने उसे जन्म सिद्ध अधिकार दिया था, उसने उसे हल्के में लिया। उसने शपथ खाकर उसे याकूब को बेच दिया। यह केवल एक मजाक नहीं था, यह एक गंभीर चुनाव था। एसाव ने यह साबित किया कि उसका मन आत्मा की बातों में नहीं बल्कि शरीर की भूख में था। याकूब ने भी सही नहीं किया कि उसने अपने भाई की कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हमारी कमजोरियों के बावजूद हमारे दिल को देखता है। वह देखता है कि हमारे भीतर आशीष पाने की तड़प है या नहीं। याकूब ने उस तड़प को दिखाया। यहां से हमें यह सीखना है कि परमेश्वर हमें भी हमारे चुनावों के आधार पर देखता है। हम चाहे चर्च जाते हों, धार्मिक रीति रिवाज निभाते हों, लेकिन अगर हमारे दिल में आत्मा की भूख नहीं है तो हम एसाव की तरह हैं। और अगर हम ठोकर खाते हुए भी, गलतियां करते हुए भी परमेश्वर की आशीष के लिए तड़पते हैं, तो परमेश्वर हमें याकूब की तरह उठाता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एसाव थका हुआ घर आता है। वह कहता है, मुझे अभी खाना चाहिए। वह इतना भूखा है कि कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना कि मैं पहला जन्मा हूं, मुझे अभी चाहिए। और वह बेच देता है। यह दृश्य हमें रोज अपने जीवन में दिखाई देता है। कोई रिश्वत लेकर अपनी ईमानदारी बेच देता है, कोई गुस्से में आकर अपने रिश्ते को तोड़ देता है, कोई क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन की आशीष गंवा देता है। यह सब वही है जो एसाव ने किया। हमारे जीवन में यह चुनाव रोज होता है, और यह चुनाव कभी आसान नहीं होता। कभी यह चुनाव प्रलोभन के रूप में आता है, कभी यह चुनाव थकान में आता है, कभी यह चुनाव अकेलेपन में आता है। लेकिन याद रखिए, हर बार जब हम शरीर की इच्छाओं के बजाय आत्मा की बात को चुनते हैं, हम याकूब की तरह बनते हैं। और हर बार जब हम आत्मा की आशीष को हल्के में लेकर क्षणिक सुख चुनते हैं, हम एसाव की तरह बनते हैं। याकूब और एसाव की यह घटना हमारे जीवन की आईना है। अब सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में गलत चुनाव किया, कितनी बार आपने क्षणिक सुख के लिए बड़ी आशीष गंवा दी। लेकिन आज परमेश्वर आपको चेतावनी देता है। यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। आज अगर आप एसाव की तरह अपने जीवन को देख रहे हैं तो ठहर जाइए। परमेश्वर आपको बता रहा है, आशीष को पकड़ लो, उससे तुच्छ मत जानो। प्रार्थना को हल्के में मत लो, वचन पढ़ने को हल्के में मत लो, आत्मा की बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि वही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
अब आगे सोचिए, याकूब को मां का विशेष प्यार मिला और एसाव को पिता का। यह घर में असमानता थी। यह भी हमें एक सीख देता है, परिवार में पक्षपात मत करो। यह बीज बोता है जो आगे जाकर फूट पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करें। अगर वे एक को अधिक और दूसरे को कम प्यार करते हैं, शैतान उस दरवाजे से प्रवेश करता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर का चुनाव मानव की सोच से अलग है। दुनिया ताकतवर को चुनती है, लेकिन परमेश्वर दिल के भूखे को चुनता है। एसाव ताकतवर था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना, क्योंकि याकूब का दिल आत्मा की भूख से भरा था। अब प्रश्न यह है, हम कौन हैं? क्या हम एसाव जैसे हैं या याकूब जैसे? याकूब पूर्ण नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा भूखी थी, और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद हैं। याद कीजिए, यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज अगर आपके जीवन में यह भूख है, तो आप धन्य हैं। इसमें शिक्षा यही है, आशीष को हल्के में मत लो। शरीर की इच्छाओं के लिए आत्मा की आशीष मत गंवाओ। भूखे रहो परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति को महत्व दो, अपने चुनावों को सावधानी से करो। याकूब और एसाव की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें चालाकी करनी चाहिए। यह हमें यह सिखाती है कि हमें आत्मा की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप अपने जीवन की ओर देखें। सोचें, आप किस चीज के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं? क्या वह गुस्सा है? क्या वह आलस्य है? क्या वह गलत संगति है? क्या वह थोड़े से सुख की चाह है? आज ही परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एसाव जैसा न बनने देना। मुझे याकूब जैसा बना, जो तेरी आशीष को पकड़ना जानता है। भले ही मैं ठोकर खाऊं, पर मेरी आत्मा तेरी भूखी और प्यासी रहे। इसहाक की आंखें धुंधली हो चुकी थीं। वह अब साफ नहीं देख सकते थे। उन्हें पता था कि उनके जीवन का अंत निकट है, और यहूदी परंपरा के अनुसार वह अपने बड़े पुत्र को आशीर्वाद देना चाहते थे। आशीर्वाद केवल एक शब्द नहीं था, यह पीढ़ियों से चला आ रहा परमेश्वर का वादा था, जो अब्राहम को मिला था और इसहाक तक पहुंचा था। अब यह आशीर्वाद आगे बढ़ना था। यह आशीर्वाद केवल संपत्ति या परिवार का नेतृत्व नहीं था, यह उस वादे का हिस्सा था जिसमें मसीह का वंश आने वाला था। इसलिए यह आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसहाक ने एसाव को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब होगी। तू अपने हथियार, अपना तरकश और धनुष ले और मैदान में जाकर मेरे लिए शिकार कर। जिस तरह का स्वादिष्ट भोजन मुझे प्रिय है, वैसा बनाकर मुझे ला, ताकि मैं तुझे खाकर तुझ पर आशीर्वाद दूं। यह ध्यान देने वाली बात है कि इसहाक जानते थे कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि छोटा बड़े का प्रभु होगा, लेकिन फिर भी वे अपने मन की इच्छा से एसाव को आशीर्वाद देना चाहते थे। शायद इसलिए कि उन्हें एसाव का शिकार बहुत प्रिय था। यह हमें एक और गहरी शिक्षा देता है कि कभी कभी हम परमेश्वर की योजना को नजरअंदाज करके अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। रिबका ने यह सब सुना। उसे याद था कि परमेश्वर ने गर्भावस्था के समय कहा था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। वह जानती थी कि आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए, लेकिन उसने यह काम सीधे परमेश्वर पर छोड़ने की बजाय अपनी बुद्धि और योजना का उपयोग किया। उसने याकूब को बुलाया और कहा, मैंने अपने पति को सुना है कि वह तेरे भाई एसाव से कह रहा था कि मेरे लिए शिकार कर और पका कर ला, ताकि मैं तुझ पर आशीर्वाद दूं। अब मेरे बेटे, मेरी बात सुन और वैसा ही कर। जा और झुंड से 2 अच्छे बकरों के बच्चे ला। मैं उनसे तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तू वह भोजन अपने पिता के पास ले जा, ताकि वह तुझ पर आशीर्वाद दे। याकूब घबरा गया। उसने कहा, मेरे भाई एसाव तो रोएंदार है और मैं चिकना हूं। अगर पिता ने मुझे छू लिया और मैं छलिया ठहरूं, तो मुझे आशीर्वाद की बजाय शाप मिलेगा। रिबका ने कहा, तेरा शाप मेरे ऊपर होगा बेटा, तू बस मेरी बात मान और जाकर ले आ। याकूब ने वैसा ही किया। रिबका ने बकरों के बच्चों का स्वादिष्ट भोजन बनाया और एसाव के अच्छे कपड़े याकूब को पहनाए। उसने बकरों की खाल याकूब के हाथों और गर्दन पर बांध दी, ताकि वह रोएंदार लगे। फिर उसने भोजन याकूब के हाथ में दिया। याकूब पिता के पास गया और बोला, मेरे पिता। इसहाक ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। याकूब ने कहा, मैं तेरा पहलौठा एसाव हूँ। मैंने जैसा तूने कहा वैसा ही किया। कृपया उठकर मेरे शिकार में से खा, ताकि तू मुझ पर आशीर्वाद दे। इसहाक को संदेह हुआ। उसने कहा, तू इतना जल्दी कैसे लौट आया मेरे बेटे? याकूब ने उत्तर दिया, तेरा परमेश्वर यहोवा ने मेरे मार्ग में सफलता दी। इसहाक ने कहा, मेरे पास आ बेटा, ताकि मैं तुझे छूकर जान लूं कि तू वास्तव में मेरा बेटा एसाव है या नहीं। याकूब पास गया। इसहाक ने उसके हाथों को छुआ। उसे खाल महसूस हुई। उसने कहा, आवाज तो याकूब की है, पर हाथ एसाव के हैं। उसने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है? याकूब ने कहा, हाँ मैं ही हूं। इसहाक ने कहा, भोजन ले आ मेरे पास, ताकि मैं खाकर तुझ पर आशीर्वाद दूं। याकूब ने भोजन दिया और उसने खाया। फिर उसने दाखमधु दिया और उसने पिया। इसके बाद इसहाक ने कहा, मेरे बेटे, पास आकर मुझे चूम। याकूब पास गया और उसे चूमा। इसहाक ने उसके कपड़ों की गंध सूंघी और कहा, देख, मेरे बेटे की गंध ऐसे है जैसे यहोवा ने आशीषित खेतों की गंध हो। परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और पृथ्वी की उर्वरता और अन्न तथा दाखमधु की बहुतायत दे। लोग तेरी सेवा करें और जातियां तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों पर प्रभुता कर और तेरी माता के पुत्र तेरे सामने झुकें। जो तुझे शाप दे वह शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए।
इस तरह आशीर्वाद याकूब को मिल गया। जैसे ही याकूब बाहर निकला, एसाव शिकार करके लौटा। उसने भी भोजन बनाया और पिता के पास ले गया। उसने कहा, मेरे पिता, खाकर मुझ पर आशीर्वाद दीजिए। इसहाक कांप उठा और बोला, कौन था वह जो अभी अभी शिकार लाया और मैं खा भी चुका हूं? मैंने उस पर आशीर्वाद भी दे दिया है और वह आशीर्वादित रहेगा। एसाव ने यह सुना और जोर से चिल्लाया। उसने कहा, मेरे पिता, मुझ पर भी आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने कहा, तेरा भाई छल करके तेरा आशीर्वाद ले गया है। एसाव रोता रहा और कहता रहा, क्या केवल एक ही आशीर्वाद है मेरे पिता? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने कहा, देख, तेरा निवास पृथ्वी की उर्वरता से दूर होगा और आकाश की ओस से भी। तू तलवार के बल पर जिएगा और तू अपने भाई की सेवा करेगा, पर जब तू स्वतंत्र होगा तब तू उसका जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंकेगा। यह सुनकर एसाव के मन में याकूब के प्रति घोर पैर भाग गया। उसने अपने मन में कहा, मेरे पिता का शोक करने का समय निकट है, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। जब रिबका ने यह सुना तो उसने याकूब को बुलाया और कहा, तेरा भाई एसाव तुझे मारना चाहता है। तू तुरंत भागकर मेरे भाई लाबान के घर हारान चला जा और तब तक वहीं रहना जब तक तेरे भाई का क्रोध शांत न हो जाए। याकूब अपने घर से भाग गया। यहां हमें कुछ गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पशु दुग्ध से भरे हैं, अगर उन्हें दौड़ाया गया तो मर जाएंगे। भाई तू आगे बढ़, सभी धीरे धीरे मैं धीरे धीरे चलता हुआ आऊंगा। यह उत्तर छल नहीं था, यह एक बदले हुए मन की नम्रता थी। अब याकूब हर बात अपनी रणनीति से नहीं, संबंध की संवेदनशीलता से सोच रहा था। एसाव अपने क्षेत्र से ईर की ओर लौट गया। याकूब धीरे धीरे चलता हुआ सुकोत पहुंचा। वहां उसने रहने की झोपड़ियां और पशुओं के लिए शेड बनाए। उसने बसेरा, ठहराव और शांति को चुना। फिर वह शेखेम आया। वहां उसने जमीन खरीदी और एक वेदी बनाई। उसका नाम रखा एल एलोहे इसराइल, यानी परमेश्वर सिर्फ इसराइल का परमेश्वर। यह घोषणा थी, अब मेरा भरोसा बस परमेश्वर पर है। वही मेरी पहचान है, वही मेरा सहारा है। समय बीता। जीवन सिखा देता है कि मेल मिलाप के बाद भी जीवन परीक्षाओं से खाली नहीं होता। एक दिन परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बेतेल जा, वहां वेदी बना जहां मैंने तुझे दर्शन दिए थे। याकूब ने अपने घर और साथियों से कहा, अपने अपने पराये देवताओं को निकाल कर फेंक दो, अपने आप को शुद्ध करो, वस्त्र बदलो, हम बेतेल चलेंगे। यह निर्णायक क्षण था। जो चीजें दिल बांटती हैं, जो ध्यान भटकाती हैं, जो भरोसे को परमेश्वर से हटाती हैं, उन्हें दफना दो। उन्होंने घर घर से मूर्तियां, गले में पड़े ताबीज, चोरी छिपे रखी निशानियां निकालकर शेकेम के समीप एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दी और फिर आगे बढ़ गए। लिखा है कि आसपास के नगरों पर परमेश्वर का भय छा गया। किसी ने उनके पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं की। जब मन शुद्ध होता है, रास्ते अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। यह परमेश्वर का अदृश्य कवच है। बेतेल पहुंचे तो याकूब ने वेदी बनाई। परमेश्वर फिर प्रकट हुआ और उसी वचन को दोहराया, तेरा नाम याकूब था, पर अब तू इस्राएल है। बढ़ और बढ़ता जा, जातियां और राजकुल तुझसे होंगे। यह भूमि जो मैंने अब्राहम और इसहाक को दी, तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आश्वासन वही, पर याकूब नया। पहचान बदली, भरोसा बदला, चाल बदल गई। एक समय था जब वह पकड़कर आगे बढ़ता था, अब वह पकड़ छोड़कर भरोसे से चलता था। लंगड़ाता हुआ भी पतित। यात्रा आगे बढ़ी। रास्ते में राहेल के गर्भ में पीड़ा उठी। प्रसव अत्यंत कठिन था। दाई ने कहा, मत डर, यह भी बेटा है। राहेल ने प्राण छोड़ते समय उसका नाम रखा बेनोनी, दुख का पुत्र। पर याकूब ने उसे बिन्यामीन, दाहिने हाथ का पुत्र, रेपाल। याकूब ने दर्द को अंतिम शब्द नहीं बनने दिया। उसने दुहक का नाम बदलकर आशा कर दिया। उसने राहेल की कब्र पर स्तंभ खड़ा किया। याद के साथ आगे बढ़ना सीखा। आंसुओं के बीच भी विश्वास से चलना सीखा। कई बार जीवन हमें ऐसा ही सिखाता है। जो छिन गया उसका शोक कर, पर जो बचा है उसे आशीषित नाम दे। भविष्य को दुहक के नाम से नहीं पुकारना। इसके बाद एक और पारिवारिक संकट उठा। घर का अनुशासन, रिश्तों की नाजुकता, मान सम्मान की सीमाएं, सब सीखते हुए याकूब आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उसे संभाला। अंत में खबर आई, इसहाक की आयु पूरी हुई। याकूब पहुंचा, ऐसा हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता को दफनाया। यह दृश्य बंद दरवाजों पर लिखा गया एक वचन जैसा था। जिन रिश्तों को हमने परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, उनका अंत भी शांति से होता है। पुराने झगड़े कब्र के सामने अर्थ खो देते हैं। शेष रह जाता है अपनापन, आंसू और कृतज्ञता। इसके बाद एसाव अपने परिवार, पशुधन और संपत्ति के साथ सेईर में बस गया, यानी रास्ते अलग, पर मन बिना कटुता के। कभी कभी शांति का अर्थ यही होता है, दूरी बढ़े पर दिल के बीच दीवारें न उठें। याकूब, अब इसराइल, एक बदला हुआ मनुष्य था। वह वही नहीं रहा जो अपने भाई की एड़ी पकड़कर जन्मा था, न ही वह जो पिता के सामने छल से खड़ा हुआ था। अब वह था जो रात भर संघर्ष करके भी आशीष मांगना जानता है, जो लंगड़ाता है पर ठहरता नहीं, जो गिरता है पर वही नहीं रहता, जो वेदियां बनाता है, याद की, कृतज्ञता की, समर्पण की। उसके जीवन की रेखा से हमें ये 5 सशक्त सत्य मिलते हैं। आशीष को हल्के में मत लो। छल से प्राप्त चीज नम्रता मेल मिलाप का द्वार खोलती है, शुद्ध सुरक्षा लाती है, और दुहक का अंतिम शब्द आशा होना चाहिए।
अब सुनने वाले के जीवन के लिए सीधा, सरल, लागू करने योग्य मार्ग अभी से, आज से। पहला, अपने जन्म सिद्ध अधिकार की सूची बनाओ। तुम कौन हो? परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? विश्वास, बुलाहट, परिवार, ईमानदारी, प्रार्थना, वचन, कलीसिया। इन सबको कागज पर लिखो और उनके सामने एक एक करके कहो, मैं तुम्हें एक कटोरी दाल के लिए नहीं बेचूंगा। जहां तुम बार बार हारते हो, गुस्सा, लालच, स्क्रीन की लत, बुरी संगति, उसके सामने लिखो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आशीष का मान रखने वाला हूं। दूसरा, जहां छल, झूठ या गलतफहमी से किसी का दिल टूटा है, वहां आज की मेल की पहल करो। एक सरल वाक्य बोलो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करो। जहां सुधार चाहिए बताओ, मैं करूंगा। बहाने मत बनाओ, दलील मत दो, सिर्फ सच, नम्रता और जिम्मेदारी। अगर सुरक्षित हो और उपयुक्त लगे तो छोटा सा उपहार या सद्भाव का संकेत जोड़ दो, जैसे याकूब ने किया। यह रिश्ता महंगा है, अहंकार सस्ता। तीसरा, बरगद के नीचे दफना दो जो भी पराये देवता हैं, दिल के या मोबाइल के, उन्हें आज मिटाओ। फालतू, अशुद्ध, उकसाने वाले ऐप्स हटाओ, अनहेल्दी चैट ग्रुप छोड़ो, देर रात की स्क्रॉलिंग पर टाइम लिमिट लगाओ और अपने कमरे में मेज या अलमारी में एक जगह तय करो जहां तुम लिख कर रख दो, यहां मैंने अपने पुराने देवता दफनाए हैं, मैं अब बेतेल की ओर जा रहा हूं। पुराने ताबीजों की तरह पुराने बहाने भी वहीं छोड़ाओ। चौथा, एक रात पनियल बनाओ। आज या आने वाले 7 दिनों में एक रात चुनो, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, बिस्तर के पास जमीन पर घुटने, और सिर्फ यही कहो, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। अपने नाम का अर्थ बदलने दो, पहचान परमेश्वर से लो। जो मुद्दा सबसे भारी है, रिश्ते, उसी पर पकड़ बनाए रखो, पर इस बार मैसेंजर पर नहीं, परमेश्वर के चरणों में। संघर्ष के बाद जो लंगड़ाहट मिलेगी, वही तुम्हारी विनम्रता की निशानी होगी। पांचवा, दुख का नाम बदलो। जो घटना तुम्हें तोड़ती है, उससे बेनौनी का कदम मत छोड़ो। उसके पास खड़े होकर विश्वास से बोलो, बिन्यामीन, मेरे दाहिने हाथ का, मेरे परमेश्वर की कृपा का चिन्ह। शोक को मत नकारो, पर इस ध्यान अंतिम शब्द मत बनने दो। स्मारक बनाओ, एक नोट, एक तारीख, एक प्रार्थना, ताकि अगली बार दिल टूटे तो याद रहे, मैंने यहां भी परमेश्वर को विश्वास योग्य पाया। छठा, परिवार में पक्षपात खत्म करो। बच्चों, भाई बहनों, टीम के लोगों के साथ निष्पक्ष रहो। प्रशंसा में संतुलन, अनुशासन में न्याय, सुनने में धैर्य। घर की मेज पर हफ्ते में एक बार हृदय चर्चा करो। हर कोई बारी बारी से 3 बातें कहे, किसके लिए आभारी हूं, किसमें संघर्ष है और किसमें मदद चाहिए। ये छोटे छोटे सत्र बड़े बड़े झगड़ों को होने से पहले ही गलने देते हैं। 7वां, रोज की वेदी बनाओ। सुबह 10 मिनट वचन, 10 मिनट प्रार्थना, रात 5 मिनट कृतज्ञता, हफ्ते में 1 दिन उपवास। कोई दिखावा नहीं, कोई नियमवादी बोझ नहीं, बस निष्ठा। शेखिम में जमीन खरीद कर वेदी बनी। तुम्हारे घर में कैलेंडर पर 20 मिनट आरक्षित लिख दो, यही तुम्हारी वेदी है। 8वां, शांति का अर्थ समझो। हर मेल के बाद साथ साथ चलना जरूरी नहीं, कभी अलग अलग दिशा में जाना ठीक है, जब तक दिल के भीतर कड़वाहट न रहे। जहां दूरी जरूरी है, वहां सीमाएं बनाओ। साफ शब्द, लगातार व्यवहार। शांति का विकल्प शून्य संपर्क नहीं, बल्कि पवित्र सीमाएं हैं। आशीष बोलना सीखो। अपने बच्चों, जीवन साथी, मित्रों, टीम पर हाथ रखकर कहो, परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और भूमि की उर्वरता दे, तेरा जीवन भरपूर हो, तेरा हृदय नम्र रहे, तू सत्य और दया में बड़ा हो। जब मुंह शिकायत का अभ्यस्त हो, तो आशीष का वचन दवा की तरह काम करता है। 10वां, अब्राहम, इसहाक, याकूब की रेखा का सम्मान करो। तुम्हारी कहानी भी इसी रेखा में जुड़ सकती है। विश्वास की, भरोसे की, चलने की। जो वादा परमेश्वर ने दिया है वह करेगा। तुम्हारा काम विश्वास योग्य रहना है। और अगर तुम चाहो, अभी इसी क्षण एक छोटी सी प्रार्थना साथ में करें, आवाज से या मन में। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आता हूं। मैंने कई बार एसाव की तरह अपने जन्म सिद्ध अधिकार को हल्के में लिया, क्षमा कर। मैंने याकूब की तरह चालाकियां भी की, क्षमा कर। मुझे बदल दे, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा दिल, सब कुछ। मैं अपने पराये देवताओं को आज दफना देता हूं। मुझे बेतेल की ओर ले चल, मेरे टूटे रिश्तों में शांति दे, मेरे घर में निष्पक्ष प्रेम, मेरे मन में तेरी शांति। जो दुख है उसका नाम आशा कर दे, मुझे आशीष दे और मुझे आशीष का साधन बना। यीशु के नाम में आमीन। यही कहानी पूरी होती है, पर तुम्हारी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आज तुमने सुनकर एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, किसी को मैसेज, किसी आदत पर ताला, किसी वेदी का समय तय, तो समझ लो तुम याकूब से इस्राएल की तरफ चल पड़े हो। लंगड़ाहट रह सकती है, पर कृपा भी साथ रहेगी। और यही जीवन का सबसे बड़ा सौदा है, शरीर के क्षणिक लाभ के बदले आत्मा की शाश्वत आशीष। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको इसमें सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी को आशीष दे सकता है। धन्यवाद। आमीन।